बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बोहर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो इसको शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि आज हम इस लेक्चर में करेंगे क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिकल थ्योरी को, यानी कि उसमें हम देखेंगे कि रदरफोर्ड का मॉडल हमें क्या कहता है। उसके बाद हम बोहर्स के 3 पोस्टुलेट पर आएंगे। उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन ऑफ डी ब्रॉय को देखेंगे। तो ये सारी चीज़ों के दौरान हम एक जिन्नात की एक कहानी भी देखेंगे। अगर वो जिन्नात की कहानी आपको समझ आ गई तो आपका जो बोहर का सेकंड पोस्टुलेट है वो भी आपको क्लियर इंशाल्लाह हो जाएगा। और क्वांटाइजेशन यानी क्वांटाइज्ड का वर्ड ये अक्सर स्टूडेंट को क्लियर नहीं होता, तो उस कहानी के ज़रिए से वो भी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे आ रहे हैं क्वांटाइज्ड रेडियाई और क्वांटाइज्ड एनर्जीज है, वो भी आपके उसी कहानी से इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे, उसकी बेसिक्स क्लियर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं क्लासिकल थ्योरी का, यानी कि उसमें रदरफोर्ड मॉडल को देखते हैं कि उसने क्या कहा था और बोहर ने उसमें क्या करेक्शन की थी। तो सबसे पहले देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल। देखिए, रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट है जिसने हमें बताया था कि ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और हमें पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जिस न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने हमें कहा था कि इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट के अंदर, इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट के अंदर, ज़ाहिर है एक्सेलरेशन भी इसका होगा। तो अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो ये कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करता रहता है। एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है न्यूक्लियस के राउंड अबाउट, तो वो क्या करता है, कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करता रहता है। किस तरह से, मतलब ये इलेक्ट्रॉन आया और ऐसे मूव करते करते एनर्जी रेडिएट की, फिर नेक्स्ट से चक्कर लगाया, फिर एनर्जी रेडिएट की, फिर नेक्स्ट चक्कर लगाया, फिर एनर्जी रेडिएट की, फिर एनर्जी रेडिएट की, और एक टाइम आएगा कि ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। यानी कि एनर्जी रेडिएट करते करते एक टाइम आएगा कि ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ये हमें कहा था रदरफोर्ड ने। लेकिन उसके बाद बोहर ने अपने 3 पोस्टुलेट दिए 1913 में। उसने हमें क्या बताया, वो चीज़ देखते हैं। देखिए, बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इन एन एटम can move around the nucleus in certain circular orbits without radiating. These orbits are called the discrete stationary states of the atom है। बोहर ने हमें क्या कहा था कि अगर हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये उसके बाहर क्या है, ऑर्बिट है, ये उसके बाहर ऑर्बिट है। फॉर एग्जांपल एक ये ऑर्बिट है, तो 2 ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट हमने बना लिए, और उसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो बोहर ने हमें कहा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करता, यानी कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं होगी और कोई वो न्यूक्लियस में कोई भी गिरेगा नहीं। तो क्यों नहीं गिरेगा, क्यों एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ये बोहर ने नहीं था बताया। ये आगे से डी ब्रॉय ने हमें बताया था, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो उसमें हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो फिलहाल बस इतना याद रखिए कि उसने कहा था कि स्टेशनरी डिस्क्रीट स्टेशनरी ऑर्बिट्स होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और वो रिवॉल्व करते हुए अपनी एनर्जी रेडिएट कोई नहीं करता, ठीक है। और उसने क्या कहा था बोहर ने कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर हर जगह नहीं पाया जा सकता। ये नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन हर जगह होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये 2 हमारे पास ऑर्बिट है, ये जिन्नात की कहानी से सही समझ आएगा। फिलहाल बस इसको सुने। ये हमारे पास 2 ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, एक ये ऑर्बिट है, एक ये ऑर्बिट है। तो इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ पाया जा सकता है या इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जा सकता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कोई भी ऑर्बिट बना ले, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहे मैं यहाँ पे घूमूंगा, इलेक्ट्रॉन कहे मैं यहाँ पे घूमूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इसके अलावा वो इनके दरमियान में कहीं पर भी रिवॉल्व नहीं कर सकता, या यहाँ पर रिवॉल्व करेगा या यहाँ पर रिवॉल्व करेगा।
तो ये हमें कहता है बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट के इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, यानी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है विदाउट रेडिएटिंग, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता रहेगा विदाउट रेडिएटिंग। अब नेक्स्ट आता है बोहर का सेकंड पोस्टुलेट, और इससे भी पहले हम चलते हैं वो जिन्नात की कहानी की तरफ। तो देखें ये सारा एक ये भी क्लियर हो जाएगा, क्वांटाइजेशन का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इंशाल्लाह मजा आएगा। तो देखें हमारे पास ये है एक बड़ा जिन, ये है एक बड़ा जिन और ये है एक छोटा जिन, ठीक है, कुछ जिन है, जिन्नात है हमारे पास, तो छोटा जिन और बड़ा जिन। अब बड़े जिन ने और छोटा जिन क्या है, एक बिल्डिंग में है, ठीक है, 1 2, ठीक है, उसकी जिसकी 3 ऐसे स्टेट्स है, एक ये स्टेट है, एक ये स्टेट है, एक ये स्टेट है, या उसका छत भी कर ले, चौथी स्टेट भी कर लें। तो एक बिल्डिंग में वो जो जिन है, छोटा सा जिन है, वो मौजूद है। अब इस बड़े जिन ने छोटे जिन को शक्तियां दी, ताकतें दी, बड़े जिन ने छोटे जिन को ताकतें दी, ठीक है। अब वो ताकत कौन सी थी? बड़े जिन ने छोटे जिन को ताकत दी कि तुम चुटकी बजाओगे तो तुम दूसरी स्टेट पर पहुंच जाओगे, अपने से ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंच जाओगे, मतलब नेक्स्ट जो बिल्डिंग में जो नेक्स्ट पोर्शन है आप उसमें पहुंच जाओगे। फिर चुटकी बजाओगे इधर पहुंच जाओगे, फिर चुटकी बजाओगे इधर पहुंच जाओगे। यानी इस बिल्डिंग में कोई सीढ़ियां नहीं है, इस बिल्डिंग में कोई लिफ्ट नहीं है, जस्ट जादू है, ठीक है, जादू है इस जिन के पास, और जादू के जरिए से यहां पर जा सकता है, यहां से यहां पर जा सकता है, यहां से यहां पर जा सकता है। तो जिन ने पूछा, छोटे जिन ने बड़े जिन से पूछा कि क्या तुमने जो मुझे शक्तियां दी हैं, क्या मैं चुटकी बजाकर यहां पर दरमियान में कहीं पर हवा में लटक सकता हूं? तो उसने कहा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम चुटकी बजाकर या तो इधर से इधर जा सकते हो, या नीचे आ सकते हो, या इधर से इधर जा सकते हो, या इधर से इधर जा सकते हो, दरमियान में तुम कहीं पर नहीं रुक सकते। ये नहीं हो सकता कि तुम छत और फर्श के दरमियान में ऐसे लटक जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चुटकी बजाओगे तुम इधर पहुंच जाओगे, चुटकी बजाओगे तुम इधर पहुंच जाओगे, चुटकी बजाओगे इधर। अगर तुम कहो कि तुम इधर रहना चाहते हो इस एरिया में, तो ये नामुमकिन है, ऐसी मैंने तुम्हें कोई शक्ति, कोई ताकत नहीं दी। अब इसके समझाने का मतलब क्या है, ठीक है, इसी से एंगुलर मोमेंटम भी निकलेगा जो सेकंड पोस्टुलेट है। सेम इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है वो या तो इस स्टेट में होगा, या इस स्टेट में होगा, या इससे ऊपर कोई हमारे पास ऑर्बिट हो तो इस स्टेट में होगा, लेकिन दरमियान में कहीं पर भी रिजाइड नहीं कर सकता, ठीक हो गया। तो और एक और चीज है, देखिए जिन ने इसको ताकतें दी थी कि या तुम इधर रह सकते हो, या तुम इधर, या तुम इधर, या तुम इधर। यानी कि जिन ने क्या किया, इसकी जो स्टेट्स हैं यहां पर या यहां पर, उसको क्वांटाइज्ड कर दिया, उसको फिक्स्ड कर दिया कि या इधर या इधर या इधर। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन, कि अगर जो हमारे पास कोई स्टेट्स हैं, एनर्जी स्टेट्स हैं या रेडियाई, अगर वो फिक्स्ड वैल्यूज के साथ इंक्रीज करें या फिक्स्ड वैल्यूज उनकी हों, जैसे इसकी फिक्स वैल्यू है, यहां से यहां पर जाओ, या यहां से यहां पर जा, या यहां से यहां पर जा, तो क्वांटाइज्ड है, ठीक है, यहां पर नहीं रह सकता। अगर तो ये यहां पर जा सकता, यहां पर, या इसके दरमियान में यहां पर, फिर क्वांटाइज नहीं थी। लेकिन अब चार या यहां रुको, या यहां रुको, या यहां रुको, या यहां रुको, 4 स्टेट्स हैं। तो 4 से मतलब इसको उसने क्वांटाइज्ड कर दी कि बस इधर ही। तो इसमें भी ये जो एनर्जी स्टेट्स होती हैं, ये क्या होती हैं, ये क्वांटाइज्ड होती हैं कि या इधर हो, या इधर, या इधर। तो बस इस कॉन्सेप्ट को जहन में बिठा लें, आगे वाले सारे लेक्चर के लिए क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं कि पोस्टुलेट नंबर 2, ओनली दीज स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। सिर्फ वही स्टेशनरी ऑर्बिट्स अलाउड हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2 पाई के। अब इससे क्या मुराद है, देखें, इलेक्ट्रॉन के पास मैस भी है, इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी भी है, और इसका रेडियस भी है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L = mvr, सही है, मैस भी है, वेलोसिटी भी है, और इसका रेडियस भी है जो कि न्यूक्लियस के साथ है। तो ये रेडियस है इसका, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। अब कितना है, अगर तो वो इस पहले ऑर्बिट में है तो उसके पास जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 पाई है पहले में,
पहले में कितना है h/2 पाई। भाई दूसरे में कितना है, दूसरे में होगा भाई 2h/2 पाई। तीसरे में कितना है भाई, तीसरे में 3h/2 पाई। चौथे में कितना है 4h/2 पाई। पांचवें में कितना है 5h/2 पाई। छठवें में कितना है 6h/2 पाई। तो ये जो हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, ये फिर इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है h/2 पाई का। यानी कि किस तरह से, जैसे L इज इक्वल टू h/2 पाई, और इसकी जगह हम क्या लिखें mvr ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई। ठीक है, अब उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल है h/2 पाई का। यानी कि यहां पर हम साथ में फिर n लगा देंगे, n वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। यानी जो n की वैल्यू है वो 1 भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, वो 3 भी हो सकती है, अप टू सो ऑन 4 5 6 7 8 9 10। ठीक हो गया। यानी कि पहले में उसका मोमेंटम होगा h/2 पाई, दूसरे 1h/2 पाई, दूसरे में 2h/2 पाई, तीसरे में 3h/2 पाई, चौथे में 4h/2 पाई। लेकिन अगर कहा जाए कि क्या उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 1.5h/2 पाई हो सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 1.7 1.6 1.4 कोई ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पर पॉसिबल है या यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ, सेम इसी तरह या h/2 पाई या 2h/2 पाई या 3h/2 पाई या 4h/2 पाई, पॉइंट्स में वैल्यू आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जो मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होगा। 1h/2 पाई, 2h/2 पाई, 3h/2 पाई, 4h/2 पाई। ठीक है, इंटीग्रल में तो 1 2 3 n की वैल्यू। तो ये हमें कहा था बोहर्स के सेकंड पोस्टुलेट ने। ठीक है, सारी कहानियां इसी के गिर्द घूमती रहेंगी, सारी कहानियां इसी के गिर्द घूमती रहेंगी। अच्छा, तीसरी बात क्या कही थी बोहर के पोस्टुलेट ने कि व्हेन एवर एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन दैट इज जंप्स फ्रॉम high energy state En to a lower energy state Ep, a photon of hf energy is emitted। अब ये का क्या कहानी हुई, देखिए जो हमारे पास लोअर एनर्जी स्टेट होती है, लोअर एनर्जी स्टेट होती है उसको हम P से शो कर देते, ठीक है, P से, और जो हाइयर होती है उसको हम N से शो कर देते, कोई भी हो सकती है, सही है। तो अगर या इसको सेपरेट बना लें, फॉर एग्जांपल ये लोअर एनर्जी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है या लोअर एनर्जी स्टेट कोई भी है, तो इसमें इसको हम P से शो करेंगे और ये हाइयर एनर्जी स्टेट है इसको हम N से शो करेंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो है En, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की इस स्टेट की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो Ep है। अब थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन हाइयर एनर्जी स्टेट में यहाँ पर, अब जब ये ट्रांजिशन करेगा मतलब हाइयर शेल से लोअर शेल में जंप करेगा, हाइयर शेल से लोअर शेल में जंप करेगा, मतलब छत से सैंड में जंप करेगा, तो हाइयर शेल से लोअर शेल में जंप करेगा तो ये एनर्जी फोटॉन्स की फॉर्म में एमिट करेगा। ये बोहर का थर्ड पोस्टुलेट करता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन हाइयर शेल से लोअर शेल में जंप करेगा तो एनर्जी एमिट करेगा, और कितनी एमिट करेगा, ठीक है, फोटॉन होता है ना, E इज इक्वल टू HF, तो HF ये एनर्जी एमिट करेगा, और कितनी एमिट करेगा, En माइनस EP के बराबर, मतलब जितना इन एनर्जी स्टेट का डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 2, हाइयर में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 8, ठीक है, लोअर जो एनर्जी स्टेट है उसकी 2 है, हाइयर एनर्जी स्टेट 8 है। तो जब वो हाई से लो में जंप करेगा तो कितनी एनर्जी हमारे पास एमिट करेगा, तो 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 6, यानी कि 6 वो एनर्जी क्या करेगा, एमिट कर देगा। ठीक है, तो जिस स्टेट से हाइयर से लोअर में अगर जंप कर रहा है तो एनर्जी एमिट कर रहा है, कितनी एमिट कर रहा है भाई, जितना उन स्टेट्स का एनर्जी का डिफरेंस है। अब इन स्टेट का एनर्जी का डिफरेंस कितना है, 6 है, इसका 2 है, इसका 8 है, एनर्जी का डिफरेंस 6, तो 8 से जब 2 में जंप करेगा तो 6 एनर्जी, वो 6 यूनिट एनर्जी क्या करेगा, एमिट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ठीक हो गया, तो ये हमें कहता है बोहर्स का थर्ड पोस्टुलेट। अब नेक्स्ट हम देखने लगे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डी ब्रॉय। अभी हम देखते हैं डी ब्रॉय इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर्स ऑर्बिट।
तो देखिए बोहर ने अपने फर्स्ट पोस्टुलेट में कहा कि इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट स्टेशनरी ऑर्बिट्स में जब मूव कर रहा होता है न्यूक्लियस के गिर्द तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, लेकिन एनर्जी क्यों रेडिएट नहीं करता वो उसने नहीं था बताया। इसी तरह जब सेकंड पोस्टुलेट बोहर ने अपना दिया तो उसमें उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π के, लेकिन ऐसा क्यों होता है वो भी उसने नहीं था बताया। अब इन दोनों बातों के आंसर किए थे डी ब्रॉय ने। तो डी ब्रॉय ने उसके आंसर कैसे किए थे वो चीज़ देखते हैं। देखिए डी ब्रॉय ने हमें पहले भी हम इसके बारे में पढ़ के आ चुके हैं। डी ब्रॉय ने कहा था कि जो मैटर पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर भी रखता है, वो पार्टिकल नेचर भी रखता है। तो उसने उसकी वेव नेचर को मद्देनजर रखते हुए बोहर के टू पोस्टुलेट की जस्टिफिकेशन दी थी। अब किस तरह से डी ब्रॉय ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को मद्देनजर रखते हुए बोहर के जो टू पोस्टुलेट से फर्स्ट टू पोस्टुलेट उनकी जस्टिफिकेशन दी थी। अब डी ब्रॉय के मुताबिक इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। मैंने कहा था डुअल नेचर रखता है, पार्टिकल नेचर भी रखता है, वेव नेचर भी। अब डी ब्रॉय ने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। अब इलेक्ट्रॉन वेव है तो कौन सी वेव है, प्रोग्रेसिव वेव, ट्रांसफर वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, कौन सी वेव? तो डी ब्रॉय ने हमें कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी वेव है कि जब वो रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट के अंदर तो स्टेशनरी वेव्स बनाता है। ठीक है, अब स्टेशनरी वेव है तो फिर स्टेशनरी वेव में हमें पता है कि एनर्जी कन्फाइंड हो जाती है। ठीक है, जैसे ये सेगमेंट है ना, ये नोड है, ये नोड है, तो एनर्जी क्या हो जाती है, कन्फाइंड हो जाती है। जिसकी वजह से इसने प्रूव किया कि वाकई जो बोहर का पोस्टुलेट फर्स्ट है वो ठीक है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए न्यूक्लियस के गिर्द एनर्जी रेडिएट नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन एक वेव है। और कौन सी वेव है, स्टेशनरी वेव है। और स्टेशनरी वेव में क्या होता है, एनर्जी कन्फाइंड हो जाती है, कैद हो जाती है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि रेडिएट नहीं करता एनर्जी। अब एक रीज़न तो ये होगी। अब स्टेशनरी जो हमारे पास वेव्स हैं वो स्टेशनरी वेव्स के बारे में आप पढ़ के आ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। अब फर्स्ट ईयर में किस तरह से पढ़ा था वो चीज़ देखते हैं, इसी के जरिए बोहर के सेकंड पोस्टुलेट को भी प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में हमने क्या किया था कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है और इसको हम क्या करें, ऐसे प्लग करें, ठीक है, ऐसे पकड़ के खींचें और छोड़ दें, तो इसमें क्या ये क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी और इसमें स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, इस वायर की लेंथ है L। तो इसमें स्टेशनरी वेव्स किस तरह प्रोड्यूस होंगी। फॉर एग्जांपल इसमें जो हमारे पास सेगमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 6 सेगमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, और ये इस तरह से, सही है, इस तरह से इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब इस वायर की लेंथ कितनी है, L है, और हमें अगर बताना हो कि स्टेशनरी वेव्स हैं तो 1 लैम्डा कितना होगा। तो 1 लैम्डा, देखिए एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक जो डिस्टेंस होता है वो होता है λ/2, और इस नोड से लेकर इस नोड तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, λ/2। तो λ/2 प्लस λ/2 कितना हो गया, लैम्डा। यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो इसकी हमारे पास वेव लेंथ बनेगी। ठीक है, जैसे ये है ना, इस तरह से, तो कुछ इस तरह से, तो ये हमारे पास क्या है, यहां से लेकर यहां तक ये एक वेव लेंथ होती है जिसको हम लैम्डा से शो करते हैं। ठीक है, अब इसमें कितनी वेव लेंथ बन रही है, एक तो ये होगी यहां से लेकर यहां तक, एक यहां से लेकर यहां तक, एक यहां से लेकर यहां तक, तो इसमें 3 लैम्डा हमें मिल रहे हैं, n = 3, तो 3 लैम्डा हमें इसमें मिल रहे हैं। ऐसा ही है, यानी कि इसमें जो हमारे पास वेव लेंथ वो लेंथ L को मैं फिर क्या लिख सकता हूं, L = n लैम्डा, यानी इस पूरी लेंथ में कितने लैम्डा है, n = 3 है, यानी 3 लैम्डा है। अब 1 लैम्डा भी प्रोड्यूस हो सकता है, 2 भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी,
लेकिन अभी कितने हैं, 3 हैं, तो n इज इक्वल टू 3 है। तो जर्नल फार्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, L इज इक्वल टू n लैम्डा, L इज इक्वल टू n लैम्डा। अब वो कहता है कि सेकंड पोस्टुलेट डिराइव करने के लिए आप क्या करें, इस लेंथ को ऐसे पकड़ के ऐसे गोल घुमा दें, ऐसे एक सर्कल से इसको बना दें, तो किस तरह की, कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। अब इसमें भी कितनी वेवलेंथ्स हैं, यहां से लेकर यहां तक 1 लैम्डा, और यहां से लेकर यहां तक 2 लैम्डा, यहां से लेकर यहां तक 3 लैम्डा, ऐसा ही है। तो इस तरह से उसने, अब उसकी डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे। अब किस तरह से डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे वो चीज देखिए यहां पर क्या है, L इज इक्वल टू n लैम्डा, अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन अब यहां पर क्या है, L लेंथ है। अब ये एक सर्कल सा बना रहा है, सर्कल से ये जो स्टेशनरी वेव, इलेक्ट्रॉन या स्टेशनरी वेव बिहेव कर रहे हैं, तो एक सर्कल सा बना रहा है। अब एक सर्कल सा बना रहे हैं और सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई r। तो हम पुट करेंगे L इज इक्वल टू 2 पाई r पुट करेंगे, L इज इक्वल टू 2 पाई r पुट करेंगे। तो यहां पे जब हमने पुट किया 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई r ओवर n आ जाएगा, ठीक है। तो ये वेवलेंथ का रिलेशन हमारे पास आ गया। अब डी ब्राय ने हमें क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी रखता है, पार्टिकल नेचर भी रखता है, तो उसकी वेवलेंथ को हम कैसे कैलकुलेट करें। उसने हमें एक फार्मूला बताया था कि लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट और p इज मोमेंटम। तो इसको हमें क्या है, h ओवर mv हम लिख सकते हैं, ठीक है, p इज इक्वल टू mv। तो यहां से एक रिलेशन आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। तो आपने क्या करना है, इस वैल्यू को उठाकर इस लैम्डा की जगह पुट कर देना और आंसर आ जाएगा। अब किस तरह से, इसको वैल्यू को उठाकर इधर पुट करें, तो h ओवर mv इज इक्वल टू 2 पाई r ओवर n, ऐसा ही है। अब आपने क्या करना है, ये mv को उठाकर इधर मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, n को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां पर क्या आ जाएगा, mvr और 2 पाई नीचे आके डिवाइड करा दें, तो mvr, या इसको ना एक और स्टेप कर लेते हैं, ठीक है। तो nh ओवर mv इज इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, n को h से मल्टीप्लाई कर दिया ओवर mv इज इक्वल टू 2 पाई r। अब आपने क्या करना है कि mv को उठाकर उधर ले जाओ और 2 पाई को नीचे ले आए, तो ये क्या बन जाएगा, mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। तो यही हमारे पास बोहर का पोस्टुलेट ही था, सेकंड नंबर वाला, कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h ओवर 2 पाई के। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और इंटीग्रल मल्टीपल है h ओवर 2 पाई के, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 और 3 अप टू सो ऑन, ठीक हो गया। तो इस तरह से उसने बोहर के फर्स्ट और सेकंड पोस्टुलेट की जस्टिफिकेशन दी थी डी ब्राय ने। तो यहां पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। लास्ट पे एक और बात बताते चलें कि जो बोहर का पोस्टुलेट है वो सिर्फ उन एटम से वैलिड है कि जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन कई लोग समझते हैं कि सिर्फ ये हाइड्रोजन पे वैलिड है। लेकिन अगर हम हीलियम की बात करें, तो हीलियम में क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। लेकिन अगर मैं हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, तो उस पर क्या आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। तो अब इसमें भी जो हमारे पास बोहर का पोस्टुलेट है वो वैलिड है, क्योंकि अब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, एक को मैंने बीच में से निकाल दिया, ठीक है, बाहर से एनर्जी दी उसको मैंने निकाल दिया। अब हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो इसमें +1 चार्ज आ गया। तो अब इस पे भी बोहर का पोस्टुलेट लगा सकता हूं। इसी तरह लिथियम +2 पे, इस पे भी मैं बोहर का पोस्टुलेट लगा सकता हूं, क्योंकि हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 3 में से 2 मैंने बाहर निकाल दिए, पीछे कितने बचे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 क्योंकि मैंने बाहर निकाले हैं इलेक्ट्रॉन इसमें से, तो इस पे +2 चार्ज आ गया। तो अब इस पे भी मैं बोहर का पोस्टुलेट, बोहर का जो हमारे पास मॉडल है, बोहर की थ्योरी है, उस पे
होल्ड कर सकती है। यानी कि बोहर की थ्योरी सिर्फ उस पे होल्ड करती है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जिस एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो कि आपको सारी समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।